वेलकम टू एवरीबॉडी। तो क्लास 12th में बराबर अभी तक चल रहे थे पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस के काफ़ी रूल्स हो गए हैं, एक्सेप्शन भी हो गए हैं, पर उससे पहले ये जान लेते हैं कि पेपर बहुत नज़दीक है। क्यों ना हो इस कम समय में बहुत मेन पढ़ लेते हैं, बड़ा मुख्य देख लेते हैं। तो आज जो रूल होने जा रहे हैं ये अब तक के सबसे महत्वपूर्ण रूल होंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण नियम होने वाले हैं और इन्हीं को देखना है। तो इसको ज़रूर समझें कि क्या कैसे हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण इस पे एग्जाम्पल्स दिखाए जाएंगे और पेपर में कई बार यानी बार पूछे गए हैं। तो इन्हीं को हमें देखना है कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो ज़्यादा आते हैं और बार आते हैं। तो बड़ा मेन देखने जा रहे हैं आज। जैसे कि इसके पहले देखे हैं एक्सेप्शन देखते गए, तो एक्सेप्शन भी कोई कम महत्वपूर्ण नहीं था, वो भी खूब पूछे जाते हैं, पर ये वाले भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब देखना ये है कि कौन सा कठिन लगता है, फिर से वही पॉइंट उठाते हैं कि कठिन क्या है। लेकिन अगर ध्यान से समझ लिया जाता है तो हो सकता है अब तक जितने भी रूल्स देखे गए स्टूडेंट्स को कठिन नहीं लगे होंगे। तो अब बढ़ रहे हैं आगे। इस टॉपिक का नाम होने वाला है सम इम्पॉर्टेंट रूल्स। हमें पढ़ना है सम इम्पॉर्टेंट रूल्स, यानी बहुत महत्वपूर्ण वाक्य देखने जा रहे हैं, यानी कुछ महत्वपूर्ण नियम देखेंगे, उनको ही देखते हैं बारी से क्या कैसे हैं। इनमें से कोई रूल पहले भी बता दिए गए हैं, लेकिन उतना अच्छे तरीके से नहीं, सिर्फ बोल दिया गया है। आज लिखित देख लेते हैं। तो चलिए अब जो सम इम्पॉर्टेंट रूल्स देखने जा रहे हैं उसका रूल नंबर 1 देखते हैं कैसे। देखिए आइए क्या लिखा है, लिखा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। रूल नंबर 1 देख रहे हैं, इस पे है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इसको कैसे बनाना है, यानी पहले तो ये जान लें कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी हैं। तो ये लिखिए ठीक सामने उसके, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आर्ट, टू। इसी में तो बहुत बड़ा खेल होने वाला है भाई। इनके साथ पैसिव वॉइस बनाने में बी लगाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे खेल क्या है कि इसने बता दिया कि अगर शैल आ जाए, शैल से लेकर के हम देख रहे हैं अगर आर्ट, टू तक आ जाए तो पैसिव वॉइस बनाने में इनके साथ बी लगा देना है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं और जो बताया कि इनके साथ खेल क्या होगा उसको देखना। तो पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि उसने सिंपल तरीके से बता दिया कि अगर ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ जाती है तो इनके साथ पैसिव वॉइस बनाने में क्या करना होगा, बी लगाएंगे। तो एग्जाम्पल है ठीक सामने, लिखा है वी मस्ट हेल्प द पुअर। यहाँ पर देख पा रहे हैं मस्ट जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और असर्टिव सेंटेंस लगातार पढ़ रहे हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में स्टूडेंट्स जानते हैं सीक्वेंस क्या होता है, यानी सीक्वेंस क्या होगा सबको पता है। क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद मेन वर्ब है और फिर लिखा है ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से देखा गया कि ये जो सीरीज सीक्वेंस बनता है असर्टिव सेंटेंस का हमेशा ही बनाते चले आए। और बात करते हैं अब जो है सिंपल रूल की। तो क्या था, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। फिर से एक बार आज लिख देते हैं, हो सकता है स्टूडेंट्स कुछ भूल गए हों या फिर कुछ पहली बार देख रहे हैं उनके लिए हो जाएगा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, कौन सी, पैसिव वॉइस की। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, पैसिव वॉइस की। इसके बाद नॉट हो तो, सुनते आना है केवल, नॉट हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई आता था और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ये था सिंपल रूल। तो इसी को समझ लेते हैं, इसी पे देखना। लिखा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, तो द पुअर बन जाएगा इधर आके सब्जेक्ट। तो द पुअर सब्जेक्ट बना, हेल्पिंग वर्ब फिर लाना है वो भी पैसिव वॉइस को। तो इसने कहा कि अगर मस्ट आ जाए, ये देखिए, तो पैसिव वॉइस बनाने में इसके साथ क्या लगा देंगे, बी। तो सबसे पहले लिख लेते हैं मस्ट और मस्ट के बाद लिखेंगे बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म कन्फर्म है। बताया गया कि स्टूडेंट्स से कि कसम खाइए पैसिव वॉइस में जब भी लगाऊंगा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा, यही तो कसम खाई गई थी। तो अब हेल्प का थर्ड फॉर्म लगाने जा रहे हैं, हेल्प्ड, और फिर लगाएंगे बाई, और बाई के बाद यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है वी, ये देखिए, और वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस। यहाँ तक तो क्या बना पूरा देखते हैं, द पुअर मस्ट बी हेल्प बाई अस। इस तरह से पैसिव वॉइस किसका बनाना हुआ, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का। और अब बढ़ रहे हैं आगे, जो बार बोल रहे हैं कि कुछ खेल होने वाला है इनके साथ। तो खेल क्या है समझ लेते हैं, आइए देखते हैं। अभी बताया गया कि अगर मस्ट आ जाए, शैल आ जाए,
8 2 आ जाए, कुछ भी ये जितनी लिखी हैं यहाँ पर अगर ये आती हैं तो पैसिव वॉइस में बी लगाना है। लेकिन यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर के एग्जाम्पल जो हरा हरा एग्जाम्पल है, उदाहरण इसको देखते हैं। इसमें क्या कुछ नया होने वाला है, तो इस पे नया क्या हुआ कि मस्ट के बाद हैव आ गया है। अब बात को समझना है थोड़ा सा, मस्ट के बाद हैव आ गया है और अभी तक केवल मस्ट था, यानी मस्ट ही नहीं, शैल के बाद भी है, विल के बाद भी है, कैन के बाद भी हैव, कुड हैव, ऐसे में हैव हो सकते हैं। और यहाँ पर हमने मस्ट हैव का दिखा दिया, तो अब समझना होगा। बात करते हैं पहले सीक्वेंस की, असर्टिव सेंटेंस की। सीक्वेंस क्या बनता है, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ये मस्ट हैव पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद होने वाला है ऑब्जेक्ट, वो मेन वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आया करता है, मेन वर्ब, और इसके बाद फिर आने वाला है ऑब्जेक्ट। तो ये रहा सीक्वेंस। याद करिए उस समय को जब बताया गया था फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या बताया गया था, उसमें हेल्पिंग वर्ब आई थी विल हैव, शैल हैव। तो विल हैव, हैव कुल मिला के देखना क्या है, हैव को, तो विल हैव और शैल हैव के साथ क्या लगाया गया था, क्या लगाया गया था, सबको याद होगा, बीन लगाया गया था। तो उसी प्रकार अगर हैव आया है तो जो खेल बता रहे हैं वही बीन का है, बी नहीं लगाएंगे क्योंकि हैव आया है, इसलिए अब यूज करने वाले हैं बीन का। लेकिन सिंपल रूल यानी मंत्र क्या है उसको देखते हैं। उसने कहा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, द वर्क, तो द वर्क पहले आ जाएगा और द वर्क के बाद अब लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो ये मस्ट हैव हेल्पिंग वर्ब है, तो मस्ट हैव आ गया और पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो इसके साथ जुड़ जाएगा बीन, यहाँ पर क्या लग जाएगा, बीन। और जब हेल्पिंग वर्ब पूरी हो जाए तो मेन वर्ब लाते हैं और यहाँ पर डन, डू डिड डन, डन स्वयं में थर्ड फॉर्म है तो लग गई, बाई लगाइए प्रीपोजिशन, बाई आया और फिर इसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। कुछ इस तरह से देखा गया कि किस प्रकार मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ खेल खेला गया, कि अगर अकेले आती जैसे लिखे गए तो इनके साथ बी का प्रयोग करना है, और यदि हैव आ जाए यानी हैव इनके साथ ऐड हो तो पता है स्टूडेंट्स को कि हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, यानी जिनमें हैव वाला लगा है तो वहाँ पर पैसिव वॉइस में प्रयोग करने वाले हैं बीन का। इस हिसाब से स्टूडेंट्स समझ गए होंगे कि क्या कैसे करना है। अगर यहाँ तक आया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आया ही क्यों, आ गया होगा क्योंकि उतना उसमें कुछ है नहीं, पर पूछे जाते हैं और इनमें से स्टूडेंट्स क्या है कि डाउट करने लगते हैं कि क्या लगाएं, तो डाउट नहीं करना है, अब समझ गए हैं अच्छे से। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। तो रूल नंबर 2 को देखते हैं, इस पर क्या करना है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर एक्टिव सेंटेंस में, बहुत अच्छा रूल है वाला देखिए पूछा गया है, कह रहा है कि अगर एक्टिव सेंटेंस में 1 दिया हो, पॉइंट को समझना है, कह रहा है 1 दिया हो और आगे 1 एपॉस्ट्रॉफी एस दिया हो। क्या क्या कह रहा है, 1 दिया हो और आगे 1 दिया हो, 1 और इसमें एपॉस्ट्रॉफी एस लगा हो। तात्पर्य क्या है कि ये सब्जेक्ट का काम करेगा और ये काम करने वाला है पॉजेसिव एडजेक्टिव का। ये किसका काम करेगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव का। ये सब्जेक्ट का काम करेगा सेंटेंस में 1 और 1 से जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव का करेगा। दिया हो तो पैसिव वॉइस बनाने में इनको हटा देते हैं। क्या कहा उसने कि अगर ये दिए हैं तो पैसिव वॉइस बनाने में इनको हटा देना है। किसको किसको हटाना है, 1 और वंस को। यही तो समझना है, यहाँ पे वंस नहीं पढ़ेंगे, इसको 1 एपॉस्ट्रॉफी एस को हटाने जा रहे हैं, दोनों को। चाहे 1 आया हो, अगर 1 आया है तो 1 के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या आता है, 1 एपॉस्ट्रॉफी एस आता है। अगर ऐसा आता है और पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हो तो पैसिव वॉइस बनाने में इनको हटा देंगे। शायद बात समझ चुके हैं, तो बस अब जो है एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आइए एग्जाम्पल सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, लिखा है 1, यहाँ पे दिया है 1 और आगे दिया है वंस। थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो कहा उसने किया कि नहीं, 1 दिया है और आगे 1 एपॉस्ट्रॉफी एस दिया है, तो पैसिव वॉइस बनाने में इनको हटाना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ पे कौन क्या है। बात करें तो ये है क्या, सब्जेक्ट, और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अच्छे समझना है, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद आ जाता है पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। ये है ऑब्जेक्ट और इसका बनाने जा रहे हैं पैसिव वॉइस। तो कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, और तुमको पता है, इन स्टूडेंट्स को पता है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्ट क्या है, 1 एपॉस्ट्रॉफी एस, प्रॉमिस, इतना ऑब्जेक्ट है। लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया कि अगर 1 दिया हो और वंस दिया हो तो पैसिव वॉइस बनाने में इनको नहीं लगाते हैं, इसलिए वंस का प्रयोग नहीं अगर करना है तो बचा क्या, क्या बचा,
प्रॉमिस तो बच रहा है, तो प्रॉमिस को पहले लाते हैं। प्रॉमिस यहाँ पर जो है सब्जेक्ट बनेगा और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। ये लिखा है शुड, तो स्टूडेंट्स जानते हैं कि अगर शुड आ जाए तो पैसिव वॉइस बनाने में, देख सकते हैं अगर शुड आ जाए तो पैसिव वॉइस बनाने में क्या जोड़ना होगा, इनके साथ बी लगा देंगे। तो प्रॉमिस शुड बी और फिर लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे कीप है तो कीप का थर्ड फॉर्म बनता है केप्ट, और केप्ट के बाद बाई लगाएं, बाई के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लगाएं। लेकिन इसमें हम रुके क्यों हैं, इसका कारण है एक कि अगर बाई लगाते हैं, मान लीजिए कि बाई लगा दिया, ये देखिए अगर बाई लगा दिया तो बाई लगाने के बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट चाहिए कि ना चाहिए। लेकिन उसने बताया कि अगर वन दिया हो और वन अपोस्ट्रोफी एस दिया हो, तो यहाँ पर वन दिया है, अगर बाई लगाते हैं तो फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऐसे करके वन यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन उसने मना किया है कि इनका प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए बाई भी नहीं लगेगा, केप्ट तक रखेंगे। तो देखना है ध्यान से, वन और वंस जब आया था तो पैसिव वॉइस बनाने में कैसे बना, प्रॉमिस शुड बी केप्ट, ना रहा वन और ना ही रहा वन अपोस्ट्रोफी एस। तो इसको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस हो सकता है बना लें, ना तो वो लोग वंस हटाते हैं और ना ही वन हटाते हैं, तो ऐसे में जो है उनका गलत कर दिया जाता है और वो समझ भी नहीं पाते। पॉइंट फिर से समझिए कि इनको हटाना है। सबसे मेन पॉइंट तो इस सेंटेंस में होता क्या है, यही सेंटेंस की बात करते हैं पर्सनली। ये सेंटेंस इतना ज़्यादा पूछा गया है और स्टूडेंट्स इसमें हो सकता है कि केवल ऑब्जेक्ट ही ना ढूंढ पाएँ, और जब ऑब्जेक्ट नहीं ढूंढ पाएंगे तो फिर उसका सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या कि इनमें जो है ये हटा ही देना है, तो क्या ऑब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट, तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट के अंतर्गत नहीं आए, ये हट गया था, तो ऑब्जेक्ट केवल बचा क्या, प्रॉमिस बचा था, तो इधर आ गया। इसके बाद ग्रीन कलर से एक एग्जाम्पल और दिया है स्टूडेंट्स के लिए, इसको स्टूडेंट स्वयं बनाएं, कैसे बनेगा खुद जाने, अगर नहीं आता है तो ज़रूर पूछें, बताया जाएगा। कौन सा सेंटेंस स्टूडेंट्स को बनाना है, दे मे विन द मैच, इसको स्टूडेंट्स स्वयं बनाएं। अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की ओर, इसको देखते हैं इस पे क्या खास होने वाला है। ये वाला भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें बताते हैं क्या, क्योंकि टॉपिक का नाम ही है सम इम्पॉर्टेंट रूल्स। अब जो रूल नंबर 3 है उसको देखना है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर एक्टिव वॉइस में या फिर एक्टिव सेंटेंस में समवन दिया हो, पीपुल दिया हो और पुलिस दिया हो, क्या क्या दिया हो फिर से देखते हैं। उसने कहा कि अगर एक्टिव सेंटेंस में समवन दिया हो, पॉइंट है यहाँ पर, इनको नोट करना है, पीपुल दिया हो और पुलिस दिया हो, तो पैसिव वॉइस बनाने में इनको भी क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। क्या क्या हटाना है, समवन दिया हो, पीपुल दिया हो और पुलिस दिया हो, तो पैसिव वॉइस बनाने में इनको भी हटा देते हैं। कितना अच्छा रहा वाला सेंटेंस, ये बस हटाना है इस बार। जब हटाना है तो ज़्यादा भीड़ रहेगी नहीं, क्योंकि सबको हटा रहे हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि संख्या अगर कम है तो हम पैसिव वॉइस बना ही लेंगे। पहले देखते हैं कैसे बनना है, क्योंकि हटाने वाला तो काम हो ही जाएगा। अब एग्जाम्पल है हमारे पास लिखा हुआ है, समवन हैज़ स्टोलन माई पेन। इसको देखते हैं। समवन यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो हमारा रूल है उन्हीं में से एक वर्ड आ गया है, समवन, पीपुल, पुलिस में से समवन आया। अब बनाने जा रहे हैं पैसिव वॉइस, तो उसने कहा पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को क्या करना है, पहले सीक्वेंस पहचानते हैं असर्टिव सेंटेंस का, क्योंकि सब सेंटेंस कौन से चल रहे हैं, असर्टिव। तो यहाँ पर समवन सब्जेक्ट का काम करने वाला है और हैज जो हेल्पिंग वर्ब है, और इसके बाद स्टोलन जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, और माई पेन पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। अब बनना कैसे, चलिए आइए देख लेते हैं। उसने कहा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, तो माई पेन यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, इधर आके बन जाता है सब्जेक्ट। और स्टूडेंट्स जानते हैं कि जब हैज है हैड आ जाए तो पैसिव वॉइस बनाने में इनके साथ ऐड किया जाता है बीन। क्या बताया गया था कि हैज है हैड, विल है सेल है या फिर मस्ट है, जितने भी हैं यानी है कुल मिला के, और हैज और हैड इनके साथ पैसिव वॉइस में बीन जोड़ेंगे। और जब हेल्पिंग वर्ब हो जाए पैसिव वॉइस की, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना होगा, और स्टोलन यहाँ पर स्वयं थर्ड फॉर्म ही है। और स्टोलन के बाद लगाने वाले हैं बाई, बाई के बाद समवन, क्योंकि सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का क्या बनने वाला ऑब्जेक्ट। तो बाई के बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स करेंगे समवन, तो उनका इंटरलेबल में काटा जाएगा, इंटर में काटा जाएगा, क्योंकि समवन आ जाए और पीपुल आ जाए, पुलिस आ जाए, तो उनको नहीं लगाते। जब नहीं लगाएंगे तो बाई की आवश्यकता नहीं है। क्या कहा गया कि समवन अगर आया तो इसको हटाना है, और इस कब लगता है, बाई के बाद लगता है। जब यही नहीं लगेगा तो खाली बाई कभी नहीं लगाया जाता है। तो माई पेन हैज़ बीन स्टोलन केवल यहीं तक रहेगा, और इसका पैसिव वॉइस कुछ इस तरह से बन गया है। और आगे बढ़ते हैं, इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इस पर थोड़ा सा गड़बड़ क्या होने वाला है समझ लेते हैं।
यहाँ पर लिखा है पीपुल, क्योंकि हमें दिखाना क्या है, समवन, पीपुल और पुलिस, पुलिस भी दिखाना है, पुलिस अब स्टूडेंट्स कर लेंगे। ये आया सब्जेक्ट, और स्पीक क्या है कि बहुवचन के साथ यस से इस नहीं लगता है फर्स्ट फॉर्म में, अगर नहीं लगा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये मेन वर्ब, इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, क्योंकि बताया गया है कि अगर दो ही टेंस हैं जिस पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, कौन कौन से टेंस हैं बताएंगे, कौन कौन से हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। पहचानना क्या होगा कि बहुवचन के साथ ये पीपुल बहुवचन है, बहुवचन के साथ यस एस नहीं आता, जब यस एस नहीं आता तो इसका मतलब डरना नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही, और जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पैसेज बनाने में हेल्पिंग वर्ब क्या लगने वाली सभी लोग जानते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है इज एम आर, वो तो हो गई बात, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद इतना ढेर सारा ये रखा हुआ है, इसका क्या करें, इसका क्या किया जाए, हटा दिया जाए, नहीं हटाना नहीं है, इसको बोलेंगे अदर वर्ड। ये अदर वर्ड है, और अदर वर्ड के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, जहाँ पर वहीं रख देते हैं, अर्थात अगर लास्ट में आया तो सबसे लास्ट में ही रखेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं अब इसका पैसेज कैसे बनने वाला है। तो इसमें जो है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या आया था, इंग्लिश आया था, इंग्लिश बन गया यहाँ पर आकर के सब्जेक्ट। जैसा कि पहले बताया गया कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वहाँ पर पैसेज बनाने में इजामार लाते हैं, अगर इजामार लाना है तो इंग्लिश एक वचन का, एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लाते हैं, इज लाते हैं, तो इंग्लिश इज। और फिर जब पैसिव पूरी हो जाती है तो वर्ब की थर्ड फार्म लगाते हैं, तो यहाँ पर स्पीक का थर्ड फार्म क्या बनता है, स्पोकन। सेकेंड फार्म क्या होता है स्टूडेंट स्वयं बताएंगे कमेंट करके, यानी स्पीक का सेकेंड फार्म क्या होता है स्टूडेंट स्वयं बताएंगे, और थर्ड फार्म जो है लिख दिया गया है यहाँ पे, स्पीक का थर्ड फार्म क्या बनता है, स्पोकन बनता है। और इसके बाद फिर आने वाला है बाई, तो यहाँ पर लगाते हैं बाई। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि अगर बाई लगाओगे तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट चाहिए, और यहाँ पर पीपुल है, पीपुल कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि पीपुल को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ये देखिए हटा देंगे अगर, तो जब इसको हटा देंगे तो फिर बाई नहीं लगेगा, जब बाई नहीं लगेगा तो कैसे बना, इंग्लिश इज स्पोकन। अब अगर नहीं लगा लेकिन ये तो शेष है, इसको थोड़ी ना हटाना है, क्या हटाना था, केवल समवन, पीपुल और पुलिस हटाना था, ये नहीं हटाना था। तो जो बचा है उसको लिख देते हैं, क्या बचा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसे करके, यानी पूरे संसार में इंग्लिश बोली जाती है, ऐसे करके आया। पॉइंट समझना ये होगा कि जब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट नहीं बनता, जब सब्जेक्ट नहीं बनेगा तो फिर बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड को नहीं हटाएंगे। तो इस तरह से देखा गया कि किस सेंटेंस में किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। ये रूल इसलिए तो महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इनमें स्टूडेंट्स करता क्या है कि लगा ही देते हैं, क्योंकि उनको क्या पता कि हटाना होता है। लेकिन जिनको पता हो गया कि उसको हटाना है तो वो लोग तो हटा ही लेंगे। लेकिन जो जान गए, अब कैसे एग्जाम्पल बनते हैं, ये एग्जाम्पल भी बहुत बार पूछा गया है, और इसके अलावा ये वाला एग्जाम्पल भी बहुत पूछा गया है। यानी जितने भी हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा पेपर की दृष्टि से हैं और पेपर में बहुत ज़्यादा आते भी हैं। तो इस तरह से देखा गया। अभी सम इम्पॉर्टेंट, यानी कुल मिला के हमको बात करना इम्पॉर्टेंट रूल्स की, तो पैसिव वॉइस चल रहे हैं। पैसिव वॉइस के अभी बहुत ऐसे रूल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इन्हीं इम्पॉर्टेंट रूल्स को लगातार देखते चलेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे रूल नंबर 4 को, उसको देखते हैं कि उसमें किस तरह का परिवर्तन होने वाला है।